This lecture is going to be on the topic statute pari materia, as we have referred to this particular topic in the previous lecture. So we also need to discuss this particular point in little bit of details so that it would be a very convenient of the students कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए किसी भी फॉर्म में, whether in the short form or even if you are writing internal aids, तो आप डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर ये टॉपिक को इंक्लूड कर सकें और अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकें. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्टैट्यूट पैरी मटीरिया. इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल एज इट्स नेम डिनोट्स कि स्टैट्यूट पैरी मटीरिया का मतलब होता है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन, किसी स्टैट्यूट के अंदर दिए हुए किसी एक्सप्रेशन की मीनिंग को डिटर्मिन करते हैं, अ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन इन एन अर्लियर स्टैट्यूट डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट मैटर. तो जब भी कोई दो स्टैट्यूट सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बनाए जाते हैं तो यूजुअली अगर किसी एक स्टैट्यूट के अंदर किसी भी एक टर्म की डेफिनेशन दी है और सेम वो टर्म दूसरे स्टैट्यूट में भी यूज़ किया गया है तो उन दोनों के ऊपर हम सेम डेफिनेशन का एप्लीकेशन करेंगे. सो द जनरल रूल स्टेट्स कि अगर कोई दो स्टैट्यूट्स पैरी मटीरिया में हैं, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वो दोनों स्टैट्यूट अलग अलग टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में बनाए गए हों, हो सकता है उनमें से कोई एक एक्सपायर कर गया हो या दोनों ही एक्सपायर कर गए हों. पर जब भी हम किसी एक का रेफरेंस देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही स्टैट्यूट्स भले ही पैरी मटीरिया हों पर कहीं पे भी पूरे के पूरे स्टैट्यूट में कहीं पे भी एक दूसरे का रेफरेंस ना दे रहे हों, तो भी वो हमेशा एक साथ ही कंस्ट्रू किए जाएंगे as if they are one system and they are explanatory to one another, that is to say they are complementary to one another. But again, there is no hard and fast rule कि अगर दो स्टैट्यूट पैरी मटीरिया हैं तो दोनों पूरी तरीके से किसी एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात कर रहे हों. There are certain important cases which we can talk about in this particular category, जिसमें से है पहला केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस A.B. अय्यर. इस केस के अंदर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन shall presume under section 4 of Indian Evidence Act be utilized while interpreting the words it shall be presumed under section 4 of Prevention of Corruption Act 1947, which was earlier the section 20 of the Prevention of Corruption Act 1988. अब हमें ये देखना है कि सेक्शन 4 आखिर कह रहा है. तो ये सेक्शन 4 ये कहता है कि ऑन प्रूफ दैट द अक्यूज्ड हैज एक्सेप्टेड एनी ग्रेटिफिकेशन अदर दैन लीगल रेम्यूनरेशन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड. अब यहाँ पर ये जो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड है, यही एक फ्रेज है जिसको हमें इंटरप्रेट करना है. That the gratification was accepted as a bribe as both the statutes are in pari materia. तो हम जनरल रूल को अप्लाई करेंगे और उसे पैरी मटीरिया में कंसिडर करते हुए सेम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे. बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमें दिमाग में रखना चाहिए कि whenever same words or expressions are used in act dealing with the same subject matter, ordinarily they are given the same meaning, but we also need to keep in mind the context in which it is talking or the context in which that particular enactment has been, has come into the picture. अब यहाँ पर दूसरा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस OGB सिंडिकेट लिमिटेड 1964 का. यहाँ पर दो लेजिस्लेशन है. डिस्प्लेस्ड पर्सन सूट्स एक्ट 1948, इट वाज रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेस्ड पर्सन डेट्स एडजस्टमेंट एक्ट 1958. ये दोनों स्टैट्यूट को कंटेंड किया जा रहा है कि ये पैरी मटीरिया में है. तो लेट्स एग्जामिन आर दे रियली इन पैरी मटीरिया और नॉट. तो अगेन पैरी मटीरिया कंसिडर करते हुए कंटेंट ये कर रहे हैं कि जो सेक्शन 4 है पुराने वाले एक्ट का, इट मेंट ओनली नेचुरल पर्सन एंड हेंस सूट्स अगेंस्ट द डोमिनियन ऑफ इंडिया आर नॉट मेंटेनेबल. पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है पुराने एक्ट को, दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन टू द न्यू लेजिस्लेशन
because the meaning of the words in the new legislation are very much wider in the scope than the older legislation. और हम पुराने वाले शब्दों की मीनिंग तभी एप्लीकेबल करेंगे नए वाले स्टैट्यूट के ऊपर जब नए वाले स्टैट्यूट के शब्द अपने आप में एम्बिग्यूअस होंगे, विच इन द प्रेजेंट केस इज़ नॉट सो. तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों स्टैट्यूट पैरी मटीरिया में नहीं हैं. द ओनली रीज़न इज़ दैट द स्कोप ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन इज़ वेरी मच वाइडर.